नमस्कार, आपका बात 25 में स्वागत है। तो लेटरल एंट्री यानी कि भारत की ब्यूरोक्रेसी में बाहर से एक्सपर्ट लोगों को लेके आना, वो आरंभ हुआ था 2018 में। लेकिन उसके तंतु कब उगे थे, यानी कि उसके बारे में बात कब हुई थी सबसे पहले? तो ये बात तो देखिए हुई थी 2005 में। वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी थी और उसके अंदर ये माना गया कि इसके अंदर हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है, हमारे जो अब लोग हैं, सरकारी अफसर हैं, उनमें कुछ स्किल शॉर्टेज है। तो वो स्किल शॉर्टेज को ठीक करने के लिए क्यों ना बाहर के एक्सपर्ट लोगों का, प्राइवेट सेक्टर से या अन्य एक्सपर्ट का, यूनिवर्सिटी से, जहाँ से भी ठीक लगे तो उनको आमंत्रित कर लिया जाए और उन्हें 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट दिया जाए, फिर 5 साल का दिया जाएगा, फिर आगे इस व्यवस्था को देखा जाएगा। तो हुआ, कुछ लोग रिक्रूट किए गए 2018 में। उसकी पहली डिस्कशन या उसकी उत्पत्ति कब हुई थी? 2005 में। यानी कि 13 साल लग गए इस देश में किसी भी महत्वपूर्ण विषय पे निर्णय लेने के लिए या कि प्रोजेक्ट पूरा होने के लिए कितना समय बर्बाद होता है। और ये जो है, यहाँ पे लेटरल एंट्री का एक एग्जाम्पल ऐसा दिया जाएगा जिससे बहुत सारे हमारे दिमाग के जाले साफ हो जाएंगे। यानी कि लेटरल एंट्री तो पहले भी हुई थी। हुई कब थी? वो मनमोहन सिंह जी के टाइम में हुई थी। किसकी हुई थी? एक जाने माने पत्रकार की हुई थी। वो पत्रकार कौन थे? हम उन सबको जानते हैं, उनके बड़े भाषण सुने हैं, बड़े एक्सर्ट माने जाते हैं। मनमोहन सिंह जी के मीडिया सलाहकार बने थे श्रीमान पंकज पचौरी। तो चलिए, पंकज पचौरी साहब को कैसे जो है लेटरल एंट्री करवाई गई और बाद में जाके उसका इतना विरोध हुआ। मुख्य रूप से तो देखिए, मुख्य जो अपोजिशन पार्टी है, विपक्ष है, उसी ने हमला किया। कुल मिला के ये है कि हर जगह रिजर्वेशन हमें चाहिए। तो आप ये बिना रिजर्वेशन के लिए क्यों कर सकते हैं? ये रिजर्वेशन करने से इसको नुकसान हो जाएगा, उसको नुकसान हो जाएगा वगैरह का, ये बातें की गई। तो लेकिन मुख्य बात ये है कि क्या जो आवश्यकता है वो महत्वपूर्ण है या कि कुछ जो परिपाटियाँ हैं उनको निभाना, यानी उसमें कुछ एक्सेप्शन तो होने चाहिए। और जब पहले एक्सेप्शन हो गए, एक आदमी के लिए जब हो गए, तो 10 के लिए, 20 के लिए, 100 के लिए क्यों नहीं हो सकता? और तो भाई करोड़ों देश में सरकार में नौकर हैं, सरकारी अफसर हैं, चपरासी से लेके ऊपर तक, आईएएस ऑफिसर तक, सेक्रेटरी तक, करीब कहते हैं कि 2 करोड़ के आसपास में हैं। उसमें से कहते हैं कि आधे के करीब रिजर्वेशन से आए हैं। लेकिन अब जहाँ आवश्यकता पड़ रही है कि एक्सपर्टीज है नहीं, अब शहरों की हालत देख लीजिए। बम्बई से लेकर चंडीगढ़ तक या कि गुड़गांव से लेकर के जयपुर तक, और जो साइबर सिटी हैं, बेंगलोर, और व्यापार का सिटी है बम्बई, आज तक उसकी पानी के निकासी की समस्या सॉल्व भी नहीं हुई। इसके कारण क्या है? इसके कारण यह है कि बहुत सारी एक्सपर्टीज की कमी है, बहुत सारे डिलीजेंस की कमी है। तो इसके कारण ये काम रह जाते हैं, यानी कि कुछ स्किल सेट की कमी है। लेकिन हमें यहाँ पे काम पूरा करने में, प्रोजेक्ट पूरा करने में किसका जो है ना वो इंटरेस्ट है? किसी की कोई रुचि नहीं है। रुचि सिर्फ नारेबाजी में है। और ये सारी की सारी रुचियाँ जो समाजवाद के गर्भ से उत्पन्न होती हैं। इस समाजवाद ने इस देश को चीन से पीछे छोड़ दिया है। यानी कि जब 1970 के मध्य में चेयरमैन माओ के उपरांत जो देंग ने वहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू किया, जो कि फ्रीडम, बाहर से सारी की सारी मशीनरी मुख्य रूप से अमेरिका से और यूरोप से, और बिजनेस मॉडल और टेक्नोलॉजी मंगाई। और क्योंकि वो टॉप डाउन जो है ना वो गवर्नेंस सिस्टम, हमारे यहाँ बॉटम अप है। हर जगह रोड़ा, हर जगह चौथ वसूली,
हर जगह जो है वो और एक एग्जांपल यही देख लीजिए कि जहाँ मैं बार बार ये एग्जांपल देता रहता हूँ, ये उदाहरण देता रहता हूँ कि चीन तो 40 वर्ष में इस दुनिया की फैक्ट्री बन गया, 2078 से लेकर के और 2018 तक। लेकिन भारत ने महान काम कम थोड़ी किए हैं कि नई बम्बई का एयरपोर्ट है ना भाई साहब, वो 28 साल में अब कंप्लीट होगा, अक्टूबर में जाके। पता नहीं कितने साल तो उसके लिए भूमि एकत्र करने में उसमें लग गए, क्योंकि दुनिया भर की चौथ वसूलियाँ हो गई ना, जल्दी करेंगे हम, जल्दी करेंगे। यानी कि एक देश, एक बड़ा देश, एक छोटा देश नहीं, वो दुनिया की फैक्ट्री बन गया। हम 28 साल में एक एयरपोर्ट बना रहे हैं। तो ये जो भयंकर कमी है, ये जो भारत और चीन के बीच में है, ये एक महत्वपूर्ण कमी है। इसको जहाँ भी कोशिश की जाएगी इस कमी को भरने की, कुछ स्किल सेट लाने की, तो देखो ब्यूरोक्रेसी तो अपनी तरफ से अड़ंगे डालेगी। भाई नंदन नीलेकनी को भी लिया था, पहले सैम पित्रोदा साहब आए थे, उनके भी बहुत सारी अड़चनें तो आई थी, लेकिन क्योंकि ऊपर से उनके साथ सहयोग था तो जो चाहते थे वो हो गया। लेकिन अब नहीं होगा। लेकिन हम पहुंचते हैं उस कालखंड में जिसमें श्रीमान पंकज पचौरी को लेटरल एंट्री करके घुसा दिया गया, और वही लोग जिन्होंने उनको एंट्री दिलवाई थी, वो बाद में 2018 में ऐसा विरोध किया, ऐसा विरोध किया कि आगे जा कर के ये जो है वो लेटरल एंट्री का काम बंद करना पड़ा। क्योंकि देखिए हमारे यहाँ नारेबाजी बहुत महत्वपूर्ण है, और जब डेमोक्रेसी की ऐसी हालत हो कि थोड़ा सा आपको कहीं शक है कि कहीं समाजवादी टेढ़ी नज़र हो जाएगी, क्योंकि समाजवाद की बीमारी इस देश में चारों तरफ भरी पड़ी है। बिहार का हाल देख लीजिए। मैं बार बार निवेदन करता हूँ कि लोएस्ट पर कैपिटा जीडीपी है, और ये सारा श्रेय बिहार के समाजवादियों को जाता है। तो अब वो बात कर लेते हैं कि लेटरल एंट्री कैसे हुई थी, और वो भी गोदी मीडिया में। गोदी मीडिया की बात होती है ना, कि गोदी मीडिया में ये है, गोदी मीडिया वो है। आजकल जो भी हैं वो सारे के सारे गोदी मीडिया, यानी कि वो मोदी जी गोदी में बैठे हुए, बीजेपी गोदी में बैठे हुए। पहले सब लोग स्वतंत्र थे, है ना, कोई भी गोदी मीडिया नहीं था, बिल्कुल खांटी मीडिया था, है? उसके अंदर चलते हैं तो उसमें देखिए क्या क्या उसके अंदर कमाल हुए थे, है ना। एक एनडीटीवी में थे पत्रकार साहब जिनका नाम था पंकज पचौरी, और उनको जो है वो लेटरल एंट्री करके जो उनको ले आया गया भारत सरकार की नौकरी में। ओएसडी, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का ओएसडी नियुक्त कर दिया गया, क्योंकि साहब उस जमाने में जो असली गोदी मीडिया था, यानी एनडीटीवी प्रणय रॉय साहब का, वहाँ पे ये मुख्य पत्रकार थे, और एनडीटीवी के लिए बहुत सारे काम करते थे। तो और इनका ये भी मुख्य काम था, गोदी मीडिया की बात होती है ना, कि भारत के चैनल कौन सी खबर दिखाएंगे, ये सब यही साहब मौजूद जो है ना, यही साहब निर्धारित करते थे, ऐसा कहा जाता है। और उस समय फिर उन्होंने एक काम खूब तरह से किया कि रोज़ लाखों करोड़ों के घोटाले सामने आते थे। पहले का घोटाला 10 गुना अलग होता था पुराने वाले से, और वहाँ पे जो है ना प्रश्न पूछने के देते थे, तो सारे के सारे जितने भी हैंडल्स पे प्रश्न आते थे उनको ब्लॉक करना शुरू कर दिया गया। और इसके बाद में एक वकील साहब को भी गुजरात के ब्लॉक कर दिया गया, और फिर उसके बाद के अंदर बहुत सारी जो है वो कोर्टबाजी हुई, और अंत में जा कर के फिर सारे ट्विटर हैंडल खोलने के आदेश दे दिए गए। और आज जो है वो हमारे देश में लेटरल एंट्री का विरोध हो रहा है। और लेटरल एंट्री की वो उस जमाने की बात है जब एक नेशनल एडवाइजरी काउंसिल थी, वो सब लोगों को कैबिनेट सचिव का रैंक दिया गया था, दिल्ली में आवास दिए गए थे, सबको 10 लाख रुपए की सैलरी, भत्ते, फ्लाइट वगैरह दिए गए थे। उसमें दुनिया भर के देखिए विशिष्ट व्यक्ति, जिसमें शबाना, जिसमें योगेंद्र यादव थे, शबनम हाशमी थी, और अपने अरुणा राय थी, ज्यांद्रेज थे, हरसमंदर ये भी थे। ये सब लेटरल एंट्री करके उसमें घुसा दिए गए।
क्योंकि उनका सिद्ध जो उनको जो अपना साधना था वो साधा चला गया। और उसके बाद के अंदर फिर इसकी इति शुरू हो गई जब 2013 में चले गए वो लोग। 14 के अंदर जो है मोदी जी आ गए, तो मोदी जी के आने के बाद में सभी कुछ गोदी मीडिया हो गया। इकोनॉमी बढ़ गई, 1.8 से 4.3 चली गई, तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है। ऑपरेशन सिंदूर के अंदर जो है भारत ने अपनी साख जमा ली, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। फ़र्क तो सिर्फ इस बात से करता है कि अजीब अजीब तरह के नारे लगाए जा रहे हैं। कोई कह रहा है कि वोट की चोरी हो गई, कोई कहता है कि किसी ने सरेंडर करवा दिया बाहर के लोगों ने। यानी कि एक विचित्र प्रकार की स्थिति है। लेकिन ये गोदी मीडिया की बात है, लेटरल एंट्री का एग्जाम्पल है। लेकिन आज लेटरल एंट्री नहीं हो रही है, यानी कि ब्यूरोक्रेसी में जो कमी है वो वैसे ही रहेगी। क्योंकि हमको बहुत सारी नारेबाजियों में और विशेष रूप से समाजवादी नारेबाजियों से हम बच नहीं सकते। वो लंबे समय तक इस देश की पॉलिसी को, इस देश की नीति को, इस देश के नेताओं को, इस देश की विमर्श को, इस देश की ब्यूरोक्रेसी को डैमेज करते चले आए हैं। ये समाजवाद हमारे देश पे सवार है और इसने ही हमें चीन से पीछे कर दिया। 4-5 गुना चीन तो समाजवाद, कम्युनिज्म जो भी था उसको समुद्रों में फेंक करके आगे बढ़ चला। और टॉप डाउन भी था। देखिए वहाँ पे मिलिट्रिस्टिक सारा डिसीजन मेकिंग होता है। हमारे यहाँ नीचे से ऊपर आते हैं, है ना, बॉटम अप। बॉटम अप में बहुत सारी समस्याएं हैं। बॉटम अप में बहुत सारे वेल इंटरेस्ट जो है ना वो चौथ वसूलने के तंत्र बने हुए हैं। ये सारी की सारी चौथ वसूली ही तो है कि नारेबाजी की दादागिरी। और दूसरी तरह से चौथ कैसे वसूली जाती है। लेकिन गोदी मीडिया पूरी तरह से आज जिन चीज़ों को गोदी कह रहा है वो गोदी मीडिया के कांड पहले हो चुके थे लेटरल एंट्री के टाइम पे। लेटरल एंट्री एक बहुत ही महत्वपूर्ण और आवश्यक कदम था जिसको हमारे देश की समाजवादी नारेबाजी ने और उससे रिलेटेड जो भी नारेबाजी है उसने उसको परास्त कर दिया है। तो आगे देखा जाएगा। इस देश के अंदर समय व्यर्थ करना और इस देश के अंदर आराम से काम करते हुए प्रोजेक्ट को ढीला, अपनी जेब, कुछ लोगों की जेबें गर्म होनी चाहिए, कुछ लोगों के ईगो मसाज होनी चाहिए। देश जाए खड्डे में, इकोनॉमी जाए खड्डे में, लेकिन फिर भी खरामा धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। लगता है कि अगले साल में हम $10 ट्रिलियन के आसपास पहुंच जाएंगे, जो कि एक बहुत बड़ी छलांग होगी। और उस समय पर कैपिटा इनकम आज से दुगनी होने की संभावना है। दुगनी नहीं तो 1.7 या 1.8 तो हो ही जाएगी, यानी कि हम मिडिल इनकम ग्रुप की तरफ। लेकिन ये जो पीछे हमको रखा है ये समाजवाद के प्रेतों ने और उसकी आत्माओं ने और उसके विचारों ने रखा है। इसमें बहुत सारे लोग नाराज़ हो सकते हैं, लेकिन ये एक वास्तविकता है जिससे हम छुपा नहीं सकते। कुछ वास्तविकताएं तो हमको बोलनी समझनी पड़ेंगी। तो हमें आशा है कि छोटी सी बातचीत, जो कि रियल गोदी मीडिया, लेटरल एंट्री, वो भी गोदी मीडिया में बाद में अभी जो 18 में लेटरल एंट्री के प्रोविज़न आए, कुछ लोगों को एंट्री में लिया गया प्राइवेट सेक्टर से। और लेकिन उसके अंदर जो है वो 2024 आते आते पूरी तरह से ढक्कन लग गया, क्योंकि उसके अंदर बड़ा भारी विरोध हुआ। विरोध तो जो आड़ती आंदोलन था उसके कारण किसान जो परिवर्तन थे कानून के, जिसने कि वैश्विक स्थिति के पास लाना था किसानों की परिस्थिति को, उनके बाज़ार की परिस्थिति को, उसे पीछे धकेल दिया गया। और सबसे कहते हैं कि उस समय बड़ी फसल भी हुई थी। तो बड़ी फसल कौन कर रहे थे? अगर ये सारे के सारे दिल्ली की सीमाओं पर बैठे थे तो खेती कौन कर रहे थे? ये तो पी साईनाथ साहब ने बहुत पहले ही लिखा है कि आड़ती किसानों की मुख्य समस्या है। लेकिन किसान आंदोलन में पी साईनाथ साहब ने भी पलटी मारी और उन्होंने कहा ये क्रांति का आरंभ है, इससे क्रांति आ जाएगी। यानी कि ये लोग कितने पलटीबाज हैं। खैर वो भी उसी समाज से आते हैं जहाँ नारेबाजी खुद चलती है। कई बार वो असली आकलन कर लेते हैं, लेकिन जैसी परिस्थितियाँ पलट जाती हैं, सरकार में कोई और होता है, उनके प्रिय लोग नहीं होते, तो वो भी पलटी मार लेते हैं। तो हमें आशा है कि रियल गोदी मीडिया, रियल लेटरल एंट्री के एग्जाम्पल ये क्यों आवश्यक है, कब आरंभ हुई, इसका सूत्रपात कब हुआ था और आज क्या परिस्थिति है, ये हमने चर्चा की। और साथ में ये भी चर्चा की कि जो प्राइवेट सेक्टर और प्राइवेट एंटरप्राइज
इतनी सारी नौकरियां क्रिएट कर रहा है, वो जो सारे के सारे आईटी के स्पेस में कर रहा है और दूसरे क्षेत्र में कर रहा है। गुड़गांव का जो है वो एक्सपेंशन कब शुरू हुआ, मारुति की फैक्ट्री आने के बाद में, और फिर वो आईटी का एक हब बढ़ गया, साइबर सिटी बन गई, लेकिन पानी भर जाता कमर तक। अब ये जो है वो हमारे जो सरकारी तंत्र है, जो कि वहाँ की जो सुविधाएं हैं, ड्रेन है, वाटर है, यानी कि जगह का चुनाव है, उसमें बहुत बड़ी सारी गलतियाँ हुई। एक जगह नहीं है, सभी जगह हुई हैं, और सारे के सारा हमारा तंत्र है। उस तंत्र में कोई सुधार आवश्यक तो है, लेकिन उसमें बड़ा समय लगेगा। तो हमें आशा है कि छोटी सी बातचीत जो कि हमने इस रियल गोदी मीडिया पे की और लेटरल एंट्री पे की, वो आपको पसंद आई होगी। तो आप चैनल बात 25 को सब्सक्राइब करें, लिंक अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें। हम आपसे फिर मिलेंगे बात 25 की अगली बात में। धन्यवाद, नमस्कार।